बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य कुल भद्राचार्य स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गौर श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सुब्रमण्य पूज्य श्री अरिजीत सागर जी महामुनि राज के। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यगण विश्वसार जी महाराज सार समुच्चय पर अपनी सार देशना में कह रहे थे, यदि आपको दृढ़ कर्मों का क्षय करना है, दृढ़ समझते हैं, दृढ़ मतलब कठिन, कठोर, जिनको अपने कठिन से कठिन कर्मों का, कठोर से कठोर कर्मों का क्षय करना है, यानी बड़े से बड़े कर्मों का, अधिक से अधिक विपाक वाले कर्मों का क्षय करना है, तो अपने परिणामों को पुण्यभूत करना होगा। अपने परिणामों को पुण्यभूत करना होगा। कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपसे पूछा था कि मंदिर आते समय या मंदिर में रहते समय परिणाम कितनी देर पुण्यभूत रहते हैं। विचार करो, सोचो कि हम जितनी देर मंदिर में बैठते हैं या जितनी देर मंदिर में रहते हैं उतनी देर में परिणाम पुण्यभूत कितने हैं। यदि परिणाम पुण्यभूत नहीं है तो कह रहे हैं आपके कर्म का क्षय नहीं होगा। धम्मम भोग निमित्तम, ये हमारा सारा धर्म भोग निमित्त चल रहा है। हमने सुन के रखा है कि धर्म करने से पुण्य संचय होता है और हमको धन संपत्ति आदि मिलती है, ऐसा सुन के रखा, इसलिए धर्म कर रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कर्म क्षय के निमित्त से यदि धर्म करोगे तो कल्याण होगा, भोग के निमित्त से धर्म करोगे तो संसार में ही परिवर्तन होगा। अपने परिणामों को पुण्यभूत करना, अपनी परिणति को पवित्र करना है, अपनी भवावलियाँ कम करना है, तो परमात्मा की वंदना कर लेना। ज्ञानी आपकी वंदना से परमात्मा वंदनीय नहीं होते हैं, आपकी अवंदना से परमात्मा अवंदनीय नहीं होते हैं। ऐसा मत सोच बैठना यदि मैं नहीं जाऊंगा तो भगवान के भगवत पने में कमी आ जाएगी। नहीं ज्ञानी, ऐसा नहीं। वे भव्य हैं। कभी कभी अल्पबुद्धि पुरुष के हाथ में भी रत्न आ जाता है। आचार्य कह रहे हैं कभी कभी अल्पबुद्धि व्यक्ति के पास भी रत्न मिल जाते हैं, लेकिन उस रत्नों की कीमत उसे नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे घूम रहा था, घूमते घूमते उसे एक कांच की थैली मिली जिसमें बहुत सारे कांच के टुकड़े उसको दिखाई दिए। थैली के अंदर उसने देखा तो बहुत सारे कांच के टुकड़े हैं और उनको टुकड़ों को उठाता है, थैली को उठाता है और नदी किनारे बैठा रहता है और एक एक टुकड़ा आराम से उसमें नदी में, तालाब, समुद्र में फेंकता है। फेंक रहा था तभी उसका एक मित्र आता है जो कि जौहरी था, हीरों का व्यापारी था। वो पूछता है अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे कुछ नहीं, कांच के टुकड़े मिले थे तो बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं और एक एक टुकड़ा नदी में फेंक रहे हैं। उसके ला मुझे भी दो, मैं भी फेंकता हूँ, तुम फेंक रहे तो मैं ही फेंकता हूँ, मैं ही बैठता हूँ। और जैसे ही उसने उसके हाथ में कांच के टुकड़े दिए, अब वो तो रत्नों का पार की था, और जैसे ही टुकड़े के लिए अरे ये कांच नहीं है, ये तो हीरे हैं, ये कांच नहीं है, ये हीरे हैं। बस यही हमारी स्थिति है, हमें अपनी पर्याय का ज्ञान नहीं है। जैसे उस व्यक्ति को, अल्पज्ञ को, जो रत्न का व्यापारी नहीं था तो उसे पता ही नहीं था कि ये रत्न है, वो तो कांच समझ के, उसको सोचे नहीं था कि कोई ऐसे हीरे भर के छोड़ेगा क्या, फेंकेगा क्या, वो सोचा कांच के टुकड़े होंगे।
तो बैठा बैठा आराम से मजे में एक एक और आनंद ले लेके एक एक टुकड़ा फेंक रहा था, जबकि वो तो पैसे से बड़ा परेशान था, तंगी थी घर में, बहुत उसको किल्लत थी धन की, लेकिन उसको बोध नहीं था कि उसे रत्न मिले हैं, हीरे मिले हैं, और बैठा बैठा आनंद से एक एक टुकड़े को फेंक रहा है। जब अंतिम एक दो टुकड़े बचे तो उस समय जो व्यक्ति आया उसने जब बताया, अरे ये कांच नहीं है तो हीरे हैं, तब रो रहा है, हाय 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 क्या करूं, मेरा क्या पुण्य था, मुझे हीरे मिले थे और मैंने कांच समझकर फेंक दिए। ऐसे ही हम अपनी पर्याय के निषेकों को एक एक कर नष्ट कर रहे हैं। जब सदगुरु का सानिध्य मिलेगा, बुद्धि जागृत होगी, तब तक तुम्हारी पर्याय निकल चुकी होगी, उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके होगे जहां पर अब तुम धर्म नहीं कर पाओगे। तब वहां पर आपको रोना आएगा, हाय हाय मैंने इतनी अच्छी पर्याय, इतनी उत्कृष्ट पर्याय, इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय को कैसे भोगों में नष्ट कर दिया। आज जब हम सोचते हैं, आचार्य बार पढ़ते हैं, किसी ने 10 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, किसी ने 18 वर्ष की उम्र में ले ली, किसी ने 14 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, तो हम सोचते हैं कहाँ हमने अपने 26 वर्ष व्यय कर दिए। अब हमको लगता है कि लोग कहते हैं, अरे महाराज जी आपने तो बहुत जल्दी दीक्षा ली, 26 साल में ले रहे। हम कहते हैं हमने 26 साल में 10 साल तो व्यय कर ही दिए फालतू, हम चाहते तो 16 साल में भी ले सकते थे। समझदार तो हो ही चुके थे, सब कुछ जानते समझते थे, फिर भी हमारे 10 वर्ष व्यय हो गए। जब पता चलता है तब दुख होता कि हाय हाय मैंने क्या किया, मुझे तो ये वस्तु पहले भी प्राप्त हो सकती थी, लेकिन अज्ञानता में हमने नष्ट कर दिया। इस पर्याय की भी कीमत नहीं है, अभी पर्याय की अनिल जी कीमत नहीं है। जैसे एक आपको अपने शरीर की कीमत नहीं ना, दिन रात लगे रहते हो कमाने में, लगे ना समय से भोजन करते, ना समय से सोते, ना समय से खाते, ना सोते, ना धर्म आदि करते, लेकिन जिस दिन तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा उस दिन पता चलेगी शरीर की कीमत। जिस दिन तुम्हारे कान खराब हो जाए उस समय कान की कीमत पता चलेगी, आँख खराब हो जाएगी तब आँखों की कीमत पता चलेगी। अभी सब स्वस्थ है तो आपको किसी की कीमत नहीं है, अभी इधर उधर का सुनते हो, उधर उधर का देखते हो, जिस दिन कानों से सुनाई बंद हो जाए फिर एक एक शब्द के लिए तरसोगे, फिर कह दोगे अभी आंखें हैं तो स्वाध्याय नहीं करते, जिनवाणी नहीं पढ़ते, फिर जब आंखें नहीं होंगी तो फिर माँ सुना दो, कोई हमें तत्वार्थ सुना दो, कोई हमें ग्रंथ सुना दो, कोई हमें ऐसा कर दो, फिर उस समय कहोगे सुना दो। अभी इतनी अच्छी पर्याय है, अभी अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, विधान कर लो, स्वाध्याय कर लो, धर्म ध्यान कर लो, आहार दे लो, वैयवृत्ति कर लो, जो इस पर्याय से कर सकते हो सब कार्य कर लो। सिर्फ मनुष्य की ऐसी पर्याय है जिससे धर्म ध्यान किया जाता है, साधुओं को वैयवृत्ति की जाती है, आहार दिया जाता है। नारकी कर नहीं सकते, त्रिंश कर नहीं सकते, देव आते नहीं हैं और उनका आहार मनुष्य मुनिराज लेते नहीं हैं, देवों द्वारा आहार मुनिराज लेते नहीं हैं। सिर्फ एक मनुष्य पर्याय है जिसमें आहार देने का सौभाग्य मिलता है, वैवृत्ति करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी पर्याय को व्यर्थ में भोगों में नष्ट मत करो। अभी समझ लो, अभी तीर्थंकर, अब तीर्थंकर तो है नहीं तुम्हें समझाने के लिए, अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी मुनिराज भी नहीं है समझाने के लिए, सामान्य मुनिराज हैं, क्षोभसम ज्ञान के धारी सामान्य मुनिराज हैं, वो भी अभी मिल रहे हैं, आने वाले काल में ये भी उपलब्ध नहीं होंगे। काल सतत खोटा चला आ रहा है, काल खोटा काल आ रहा है। कलौ काले चले चित्ते दे चानादि कीटते, ये काल खोटा है, कली काल चल रहा है, अन्न का कीड़ा ये शरीर बन रहा है, चित्त चलायमान है, कोई स्थिर नहीं हो पा रहा है। आगे जाके धर्म को धारण करने वाले लोगों की कमी दिखाई देगी। अभी जो दिखाई दे रहे हैं मनुष्य वो थोड़े हैं, अल्प हैं, और आगे जाके तो और कम होने वाले हैं। धीरे धीरे धर्म को समझने वाले लोग, आज हम देखें कि पुराने ग्रंथों को कितने लोग पढ़ते हैं, नवीन ग्रंथ छपते जा रहे हैं। पंडित जी, कमलेश जी, नवीन हिंदी के ग्रंथ बनते जा रहे हैं, छपते जा रहे हैं। लोगों ने प्राकृत संस्कृत पढ़ना ही बंद कर दिया।
प्राकृत संस्कृत ना पढ़ते ना पढ़ाते, प्राचीन ग्रंथों का तो नाम भी याद नहीं है लोगों को। नवीन नवीन ग्रंथों के नाम याद हैं और वही हिंदी पढ़ लिया, उन्होंने जो लिखा वो पढ़ लिया। हमारे आचार्यों ने क्या लिखा है, क्या लिख के गए हैं, किसी को ज्ञान ही नहीं है। क्यों? बुद्धि विवेक शिवसम कम है, किसी को संस्कृत प्राकृत का ज्ञान ही नहीं है। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं बस इंग्लिश प्राकृत का तो पढ़ ही नहीं सकते, संस्कृत पढ़ ही नहीं सकते, वीक हैं वो तो संस्कृत प्राकृत में, सीधा इंग्लिश आता है। और जो नवीन ग्रंथ आ रहे इंग्लिश, तो उसमें प्राकृत की गाथाएं तो इंग्लिश में नहीं है, वो तो सब हिंदी इंग्लिश तो अपना जो उन्होंने सार है, भावार्थ है, वो इंग्लिश में कर दिया। बाकी जो मूल प्राकृत है, मूल संस्कृत है, मूल टीकाएं हैं, वो तो संस्कृत और प्राकृत में ही रहेंगे। और उनको पढ़ने वाले अब बंद होते जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ज्ञान का ह्रास हो रहा। वही यही कारण है आज समाज में पुरुषों की धर्म में कमी आ रही है। हर समाज में हर जगह अभिषेक पूजन करने वाले पुरुष कमी हैं। कार्यक्रम आयोजन में सब लोगों का आने की संख्या अधिक होती है, लेकिन यदि डेली रूटीन में कहें कि डेली अभिषेक करने वाले, प्रतिदिन अभिषेक करने वाले, प्रतिदिन पूजन करने वाले लोग कितने होते हैं हर समाज में, गिने तो नहीं 4-6 बस। भी सुबह से आते हैं जैसे उनकी ड्यूटी हो या उनकी जिम्मेदारी है, सुबह भी अपनी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी समझ के करते रहते हैं, बाकी किसी कोई मतलब नहीं रहता। सब अपने आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं, कोई किसी का किसी से कोई टेंशन नहीं। तो धर्म कहाँ जा रहा है? तो धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त हो, आगे जाके छठवें काल में तो पूरी तरह से धर्म नष्ट होने वाला है। और कच्चा एक दूसरे को मनुष्य खाएंगे, नंगे रहेंगे, काले कलर के रहेंगे, एक हाथ के रहेंगे, बस लड़ाई झगड़ा नारकियों जैसा माहौल रहेगा छठवें काल में। उस छठवें काल से यदि बचना है, अभी पंचम काल में धर्म कर लो। छठवें काल से बचना है, समझदार व्यक्ति वही होता है जो धन के रहते हुए अपनी सेविंग कर लेता है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो पैसा रहते हुए राजू सेविंग कर लेता है, एफडी बना लेता है, जमीन खरीद लेता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है, क्योंकि आगे भविष्य में क्या काम आएगा। आगे भविष्य में क्या आएगा सरोज जी? काम में आएगा। ये अभी वर्तमान में आपके पास धन संपत्ति है, इस धन संपत्ति से आप एफडी कर लो। कौन सी एफडी? ये जगत की एफडी तो कोई ले लेगा, लेकिन जो आप दान पुण्य करके जो अपनी एफडी करोगे, उस एफडी को दूसरा नहीं बुझाएगा, आप ही बुझाओगे। बाहर की एफडी, बाहर की जमीन, बाहर की जायदाद तो कोई जी कब्जा कर लेता। आप इतनी मेहनत से जमीन खरीदते हो, पता चला आपसे कोई आ गया, दमंगा आदमी आ गया, उसी गांव का आदमी आ गया, आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, और आप लगाते रहो चक्कर, कोर्ट के केस करते रहो, आखिरी में थक हार के भैया ले ले तू ही ले। ऐसे ऐसे केस गुवाहाटी में देखे गए। खूब करोड़ों की जमीन थी, दूसरे को पसंद आ गई, मुझे जमीन पसंद आ गई, भैया अनिल जमीन पसंद आ गई, सामने वाले ने कब्जा कर लिया, अब तुम रोते रहो। अपनी जैन समाज के लोगों की, अब तुम रोते रहो। कितनी मेहनत से, कितना खून पसीना से, दूसरों का खून चूस चूस के या पाप कर करके जमीन का संचय किया, स्थान का संचय किया, दूसरे को पसंद आ गई, 1 मिनट में 1 रुपये दिए बिना सारी जमीन कब्जा कर लिया, अब तुम करो, रोते रहो। तो जगत की जो प्रॉपर्टी हम संचय कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ नहीं रहने वाली। वो कोई भी हमसे दबंग आएगा, जिस दिन वो कब्जा कर लेगा। बेटा हमसे दबंग हो गया तो बेच के नहीं, अब बेच देगा सब। लेकिन जो हम दान के माध्यम से अपनी भविष्य की एफडी करेंगे, वो ना तो कोई दबंग व्यक्ति छुड़का पाएगा, ना बेटा छुड़का पाएगा, ना कोई छुड़का पाएगा। वो तो हमको ही मिलेगी, उसका फल भी हमको ही मिलेगा। इस पर्याय से कर लो धर्म। तो आचार्यवन कह रहे हैं, कभी कभी अल्प बुद्धि के हाथ में भी रतन आ जाता है। जैसे उस व्यक्ति के हाथ में आ गया रतन, लेकिन रतन का बोध ना होने से उसने कांच समझकर सारा फेंक दिया, परंतु वह मणि को मणि ना समझकर कंकड़ पत्थर कांच समझता है। अरे ज्ञानियों, ना समझने वाले की दृष्टि में उस मणि की कीमत में कमी नहीं आती है। अब ना समझे तो ऐसा नहीं है कि मणि कांच हो जाए, वो तो मणि ही रहेगी। हाँ, इतना बस है कि मणि को मणिभूत ना समझ पाए, सो आप उससे लाभ जो ले सकते थे वो नहीं ले पाए।
आप जिस मणि को बेचकर धन संपत्ति सुख हो सकता था, वो धनी हो सकता था, लेकिन उसने मणि की कीमत नहीं समझी और मणि को व्यर्थ में फेंक दिया। तो मणि तुम फेंक दो, लेकिन मणि जहाँ भी गिरेगी वो तो अपनी कीमत रखेगी, वो तो हीरा अपनी कीमत रखेगा। आप उस कीमत को नहीं समझ पाए तो आप उससे फायदा नहीं उठा पाए। ऐसी जिनवाणी, हमारी जिनवाणी के जो वचन हैं वो तो मणिभूत हैं, उन्हें आपने समझ लिया तो अच्छी बात है, फायदा उठा लोगे, नहीं समझे तो वो तो सारभूत ही रहेंगे। आपके नहीं समझने से या आपके नहीं मानने से वो असारभूत नहीं हो जाएंगे। अभी साधु संत हैं, समझ लो, कीमत कर लो। जिनवाणी सुना रहे हैं, बेच रहे हैं आपको रत्नों की, जिनवाणी के रत्न बेच रहे हैं, इनको खरीद लो, खरीद लो। जैसे स्टॉक करते ना, स्टॉक मार्केट, अभी भैया ले लो, बाद में बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। समझदार व्यक्ति फटाक से स्टॉक कर लेता है और फिर बाद में उसका फायदा उठाता है। अभी 4 महीने स्टॉक कर लो, क्योंकि सम्यक दर्शन में एक 5 लब्धियों के होने पर ही सम्यक दर्शन होता है। जिसने प्रवचन सुने होंगे उसी को ही सम्यक दर्शन होगा। अभी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जिस भी पर्याय में तुम्हें सम्यक दर्शन होगा उसमें देशना लब्धि बहुत आवश्यक है। आपने देशना लब्धि नहीं सुनी तो आपको प्रवचन नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। इसलिए अभी सुन लो, अभी सुन लो, इस भव में भले ना समझ में आए। देखो, महावीर भगवान का जीव आदिनाथ के समोषण में मारीची, उनका पुत्र के रूप में था मारीची, उनके पुत्र के रूप में मारीची पोता था मारीची, उन्हीं के शोषण बैठकर जिन देशना सुनता था। तभी किसी ने पूछ लिया कि ये आपका अगला 24वां तीर्थंकर, आगे वाले इस 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन होगा? तो भगवान की वाणी में सुना कि मेरा ये हमारा जो पोता मारीची है वो ही 24वां तीर्थंकर होगा। तो मारीची से जब अपनी तीर्थंकर होंगे तो अपन काय दूसरे के सामने बैठो। और ऐसे ईमान में निकल गया, शोषण छोड़कर निकल गया और मिथ्यात्व के साथ अनेक भवों तक रुलता रहा, अनेक मत चलाए। और आखिरी में जब सिंह की पर्याय में था, वो 10 वर्ष पहले सिंह की पर्याय में था, एक हिरण को चीर रहा था, मारकर खाने ही वाला था, तभी 2-4 रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से निकले और जैसे उसे देखते हैं, ओ हो, ये तो आगे होने वाले भगवान हैं, ये जीव तो आगे होने वाला महावीर भगवान है। तुरंत नीचे उतर कर आते हैं, उसको आते हैं और उसको कहते हैं, हे भाभी भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो? वो जैसी उस सिंह ये सुनता है भाभी भगवान, उसको जाति स्मरण हो जाता है, याद आ जाता है कि मैं किसी पर्याय में भगवान के समोषण में था, देशना सुनी थी। उसके हाथ जुड़ जाते हैं, जो हाथ चीर रहे थे वो हाथ जुड़ जाते हैं। तो संबोधन करते हैं सिंह को कि तुम तो आगे जीवों की रक्षा के उपदेश देने वाले हो और तुम क्या जीव घात कर रहे हो? कब किस पर्याय में कौन जीव कहाँ संभल जाए, कौन सी देशना लब्धि कहाँ काम करे, पता नहीं है। इसलिए बढ़िया भक्ति भाव के साथ प्रवचन सुनो, भक्ति भाव के साथ अपना ध्यान अध्ययन करो। यही जो भक्ति भाव से आप सुन रहे हो, बस यही साथ जाने वाला है, यही आत्मा में संस्कार पड़ेगा। ये जो संस्कार है, क्योंकि हमारी ये शरीर तो तात्कालिक है, ये पर्याय जो है वो तात्कालिक है, लेकिन आत्मा त्रैकालिक है। शरीर कैसा है? तात्कालिक, मतलब वर्तमान में है बस, ये हमेशा साथ नहीं रहेगा हमारा।